नमस्कार बच्चों। आज हम सीखेंगे वारे हमदर्द का आगे का भाग। पिछले भाग में हमने देखा घनश्याम अग्रवाल जो इस पाठ के लेखक हैं, उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है और वह बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोग उन्हें अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। जब अस्पताल में उन्हें होश आता है तब वह थोड़े हैरान हो जाते हैं और अपने पास परिचित अपरिचित लोगों को देखकर पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ। तब उन्हें पता चलता है कि वह एक सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती है और उनकी एक टांग टूटी है। लेकिन सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही वह कांप उठते हैं, क्योंकि वहाँ पर होने वाली असुविधाओं से लेखक अच्छे से परिचित है। इसके साथ ही वह और एक बात से भी ज़्यादा परेशान है कि अब उनसे मिलने कई सारे उनके मित्र रिश्तेदार आएंगे। लेखक प्राइवेट वार्ड में होने के कारण यह लोग कभी भी आ जा सकते हैं, कितना भी परेशान कर सकते हैं और जैसे वह बदला ले रहे हो, यह सोचकर लेखक को लगा कि उनकी दूसरी टांग भी टूट गई है। यह हमने सब पिछले भाग में देखा है, उसका संक्षिप्त में मैंने आपको बताया है। अब देखेंगे आगे का भाग। देखिए, पहले मैं इसका प्रकट वाचन करती हूँ, ध्यान दो। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांगियाँ कुछ टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और वे अपना एहसान चुकाए। उनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। अब मैंने इसका वाचन किया है। अब देखिए इसका आशय। यहाँ पर आए हुए कठिन शब्द देखिए। इंतजार करना यानी प्रतीक्षा करना। एहसान का मतलब है कृतज्ञता। देखिए, लेखक कहते हैं कि इन मिलने वाले लोगों में पहले तो वे लोग आए थे जिनका कभी पैर टूटा था और लेखक कभी उन्हें देखकर उनका हालचाल पूछने गए थे। वह लोग इस तरह आ जाते हैं कि जैसे उन्हें एहसान चुकाने का मौका ही मिला हो, और उनके मन में यह बात छिपी होती है कि मुझे बहुत समझाते थे, नसीहत भी देते थे, इतना खुद को होशियार समझते थे, अब आया ना तुम्हारा वक्त, अब भुगतो। इस तरह यहाँ पर लेखक ने विनोद विनोद व्यंग किया है। अच्छे से उन्होंने यहाँ पर विनोद करके वर्णन किया है। अब देखिए आगे का भाग। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे भी नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। हमदर्दी का मतलब है सहानुभूति नहीं होती है। ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे, यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। तो देखिए इसका आशय। लेखक कहते हैं कि अस्पताल में होने पर वहाँ के माहौल के कारण एक तो मरीज को नींद नहीं आती, दवाओं के कारण तथा होने वाले पीड़ा के कारण वक्त पर सो नहीं पाता मरीज, और उसमें कभी कभार थोड़ी नींद भी आ जाए, ऐसे आग लगी हो, और तभी यह लोग टपकते हैं और जगा देते हैं। इन लोगों को मरीज के हालत से, उसके स्वास्थ्य से
कुछ मतलब नहीं होता। वह सिर्फ सूरत दिखाने के लिए या अपना फर्ज अदा करने के लिए, औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। उन्हें बस अपने उपस्थिति का मरीज को एहसास दिलाना होता है। इन सब बातों से परेशान होकर लेखक ने एक दिन सोचा, कोई भी मिलने आए, मैं आँख नहीं खोलूंगा। और उनके ऑफिस के बड़े बाबू उनसे मिलने आ गए। लेखक को सोता हुआ देखकर वापस जाने के बजाय वह लेखक को धीरे धीरे हिलाने लगे। फिर भी कुछ जवाब नहीं आया तो उन्होंने जहां लेखक की टांग टूटी थी उसी हिस्से को जोर से दबाया। देर दर्द होने के कारण लेखक जाग उठे। तब वह पूछते हैं उन्हें, अब आपका दर्द कैसा है? इस तरह लेखक ने लोगों के स्वभाव, उनकी आदतों का और उनकी सोच का बड़ी बारीकी से अभ्यास किया है। मानव स्वभाव तथा उनसे किए जाने वाले व्यवहार का बड़ी विनोदपूर्वक इस पाठ में वर्णन किया हुआ हमें दिखाई देता है। फिर एक बार जो हमने आज पढ़ा है उन परिच्छेदों का आशय देखिए फिर एक बार। लेखक कहते कि इन मिलने वालों लोगों में पहले तो वे लोग आएंगे जिनका कभी पैर टूटा हो या और कुछ उन्हें दर्द हुआ हो। तब लेखक उनका हालचाल पूछने के लिए उनके पास गए थे। वह लोग इस तरह आ जाते हैं लेखक को दिखने के लिए या एहसान चुकाने के लिए आते हैं और उनके मन में यह बात छिपी होती है कि मुझे बहुत समझाते थे, नसीहत भी देते थे, खुद को होशियार समझते थे। अब आपकी बारी आ गई और आपका वक्त आ गया और अब हम आपको देखने आ गए। इस तरह लेखक को लगता है। आगे कहते लेखक, अस्पताल में होने पर वहाँ का जो जो माहौल होता है और वहाँ के माहौल के कारण मरीज को नींद नहीं आती। दवाइयाँ होने के कारण या दर्द होने के कारण नींद आ नहीं सकती। कभी कभार थोड़ी नींद आ भी जाए, ऐसे हालत में ये लोग टपकते हैं। इन लोगों को मरीज की हालत से, उनके स्वास्थ्य से कुछ भी मतलब नहीं होता है। वह सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। बस अपने उपस्थिति का मरीज को एहसास दिलाना दिलाते हैं। इन सब बातों से परेशान होकर लेखक ने एक दिन सोचा कि कोई भी मिलने आए तो मैं नहीं आँख खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। लेकिन ऐसा हुआ कि उनके ऑफिस के बड़े बाबू उनसे मिलने आ गए। लेखक को सोता हुआ देखकर वापस जाने की बजाय वह लेखक को धीरे धीरे हिलाने के लिए उन्होंने धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। लेकिन फिर लेखक ने जवाब नहीं दिया, लेखक ने आँख नहीं खोली तो उन्होंने जहाँ पर लेखक की टांग टूटी है वहाँ पर जोर से दबाया। तब वह टूटे हिस्से को जोर से दबाया। दर्द होने के कारण लेखक जाग उठे। तब वह पूछते हैं, अब आपका दर्द कैसा है? यहाँ पर लेखक ने बहुत ही अच्छे मार्मिक शब्दों में मानव स्वभाव और उनसे किए जाने वाले व्यवहारों का विनोदपूर्वक इस पाठ में वर्णन किया हुआ हमें दिखाई देता है। बाकी का भाग हम कल देखेंगे। जो हमने आज देखा है उस पाठ पर आधारित मैंने एक आपको स्वाध्याय दिया है। वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है और आपके जो एडमिन हैं उनके नंबर पर आपको सेंड करना है।